Hi guys. There are still some people out there who don't know the importance of physiotherapy after surgery. ठीक है, लोगों के माइंडसेट में होता है कि सर्जरी हो गई, बस अब रेस्ट ही रेस्ट है और यही हमारी रिकवरी है, बट नो। एंड व्हेन डॉक्टर सजेस्टेड फिजियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी तो फिर ये क्वेश्चन आता है व्हाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है फिजियोथेरेपी की आफ्टर सर्जरी। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी जो है वो सिर्फ एक्सरसाइजेज है। अगर आपको कोई पेन निकल गया, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और वो आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे तो बस यहीं तक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल जो है वो बनता है। बट नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आफ्टर सर्जरी जो है वो मेन होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि वो आपके पेन को कंट्रोल करता है, जो कि हर लोग आफ्टर सर्जरी मतलब चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई सर्जरी के प्रोसेस से गुजरा होता है तो उसको पता होता है कि पेन कितना ज़्यादा होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं चाहिए होती है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज हो गई और टेक्निक से क्या होता है कि पेन को नेचुरली कम किया जाता है। दूसरा हमारे पास बेनिफिट ये आता है फिजियोथेरेपी का कि हमारी जो है ना मूवमेंट रीस्टोर होती है। जब आपकी सर्जरी होती है ना तो कुछ टाइम तक आप लोगों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप लोग इतना मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स है ना वो स्टिफ हो जाते हैं और ऑब्वियसली फिर अगर आप लॉन्ग टाइम के बाद जब वॉक स्टार्ट करते हैं, जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ पेन। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है कि आपकी मूवमेंट को सेफली वापस लाती है, तो ये आपकी रिस्टोरेशन करती है मूवमेंट। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये आपकी मसल की स्ट्रेंथ को जो है ना वो रीस्टोर करती है। क्या होता है कि जब सर्जरी होती है ना तो मसल्स जो है वो हमारे वीक हो जाते हैं। वीक मसल्स की वजह से क्या होता है कि मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो जब टारगेटेड एक्सरसाइज कराते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिगेन हो जाती है। और फिजियोथेरेपी क्या करती है कि जो सर्जरी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस होती है ना उससे आपको प्रिवेंट करती है। जैसे कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन एक जो है वो आपके पास कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इन सबको क्या करती है कि फिजियोथेरेपी जो है ना वो प्रिवेंट करती है। तो सबसे ज्यादा अच्छा तो यही हो गया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही हो गया कि ये प्रिवेंशन का काम करती है ताकि फर्दर आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आजकल तो ये भी देखा गया है कि सर्जन्स जो होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, वो अपने पास फिजियोथेरेपिस्ट को तो रखते ही रखते हैं, क्योंकि उनको आफ्टर सर्जरी जो है ना वो गुड रिजल्ट चाहिए होते हैं। और जब तक प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं होगी, जब तक मसल स्ट्रेंथ रीगेन नहीं होगी, जब तक पेशेंट जल्द से जल्द मोबिलाइज नहीं करेगा ना, उनको गुड रिजल्ट अटेन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से काफी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं है। इसीलिए अगर सर्जरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, बट फिजियोथेरेपी का पार्ट जो है ना वो एक्सीलेंट है, तो रिजल्ट जो है वो अमेजिंग हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर जो है वो सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है बट फिजियोथेरेपी का पार्ट कहीं ना कहीं लैकिंग है ना, तो रिजल्ट इतने अमेजिंग नहीं होंगे। क्योंकि आफ्टर सर्जरी स्ट्रेंथ हो गई, बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गई, ये सब जो है ना कहीं लैक करती है। तो उसको जितना जल्दी रीगेन कराएंगे उतना बेनिफिट होगा हमारे पेशेंट को। उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती ही होती है। मैंने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको लगता है कि रिकवरी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही होती है, बट नो। सर्जरी के बाद जितनी आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ऑब्वियसली विद सम लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज जो आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है, तो जितनी अच्छी एक्सरसाइजेज होगी, जितनी जल्दी आप स्ट्रेंथ रीगेन करेंगे, जितनी जल्दी आपका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन रीगेन होगा, उतनी जल्दी जो है ना वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, उतनी जल्दी आपको आपके सर्जरी के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो याद रखें, आफ्टर सर्जरी सिर्फ रेस्ट ही जरूरी नहीं होता, बल्कि फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी राइट मूवमेंट को अटेन कराती है। तो अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव्स की, आपके जानने में कोई हो जिन्होंने सर्जरी कराई हो बट वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से फिजियोथेरेपी को इग्नोर कर रहे हैं, तो यू शेयर दिस वीडियो विद देम ताकि उनको भी पता चले कि फिजियोथेरेपी की कितनी इंपॉर्टेंस है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आ सके। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर हेल्थ अपडेट्स एंड अवेयरनेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।